वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये क्वेश्चन है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनसे ये क्वेश्चन है कि आप लोग हमेशा से जो है ना हमेशा सिंध को आप लोगों ने हमेशा से जो है ना साइड में कर दिया। जब भी कोई फैसले होते हैं तो क्या ये बंद कमरों में फैसले हुए हैं कि रातों रात आपने, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रातों रात आपने ये आर्डर पास कर दिया कि जी मर्ज हो रहा है, तो क्या आपने किसी स्टेक होल्डर को बुलाया? अगर आपने यहाँ से किसी को नहीं बुलाया तो इसमें और जो स्टेक होल्डर पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान के, सबको आप लोग बुलाते हैं। वहाँ हमारी PhD नर्सेज मौजूद हैं जो आप लोगों को एडवाइज़र बनी हुई है, जो आपको एडवाइस करती हैं। आप उन लोगों से पूछते, उनसे मशवरा करते अगर आप यहाँ से नहीं किसी को बुला सकते थे। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको इतनी जल्दी हो गई कि आपने वहाँ के जो लोग हैं वो खुद नहीं चाह रहे, इनके अपने जो वो हैं लीडर्स वो नहीं चाह रहे हमें हमारी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में मर्ज होना नहीं चाहते। वो मेरी उनसे रात इनकी प्रेसिडेंट से बात हुई है जो प्रीवियस था, उन्होंने कहा हम खुद परेशान है कि ये रातों रात इन्होंने कैसे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इनको बने हुए इनकी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को, तो वो आपको नर्सिंग ही प्रोफेशन मिला। तो प्लीज़ जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, मेरी सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट ये है, मेरी सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रिक्वेस्ट है, आज जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको देखिए, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी नर्सेज जो है ना एक पेज में, हम अपने PMC को कभी तना नहीं छोड़ेंगे। नेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी इसका एक वक़ार है और इसका जनरेट करना फंड्स अपने ही हैं और किसी से लेना देना इसका नहीं है। और इसको जो मर्ज किया गया है इसके साथ एलाइड हेल्थ के साथ, काउंसिल के साथ, वो भी राज़ी नहीं है, उनको भी ज़बरदस्ती इधर रखा गया है, तो वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। सबको आज़ाद काउंसिल चाहिए, सब आज़ाद काम करें और इनको इंडिपेंडेंट किया जाए। मेरी जो होगी पाकिस्तान प्रेसिडेंट साहब को भी और हेल्थ इसके सेनेट चेयरमैन को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, तो ये इस पे नज़रसानी करे। कॉमनवेल्थ इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है, क्योंकि नर्सिंग की एक अपनी आइडेंटिटी है, नर्सिंग एक अलग शोबा है, उसकी एक अपनी पहचान है। अगर ये मर्जर होता है तो नर्सिंग अपनी शनाख्त खो देगा और हमारी जितनी भी इंटरनेशनल काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन है वो सब एट स्टेक हो जाएंगी, क्योंकि वो फिर हमें रिकग्नाइज नहीं करेंगी एज अ डिसिप्लिन। जितनी भी नर्सेस अभी हम चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम उन्हें एक्सपोर्ट करें, वो एक्सपोर्ट इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी एक अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। वंस ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो डाइल्यूशन है ना, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में दूसरे प्रोफेशंस को लेकर आ रहे हैं, सो दैट्स द डाइल्यूशन। चलिए, अभी भी हमने 11 कंट्री के डेलीगेट्स को बुलाया था हमारी एसोसिएशन और खान यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे। उस वक्त ये बातें चल रही थी और मुझे 11 कंट्री के डेलीगेट्स ने कहा ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, नर्सेज और मिडवाइफ इतना मजबूत इदारा हैं, वाई योर गवर्नमेंट इज़ नाउ थिंकिंग टू मिक्स एंड मर्ज। और मुझे ख़ास तौर से इंग्लैंड की नर्स ने कहा हमारे पास इन चीज़ों का बहुत ज़िक्र हुआ लेकिन वो फेलियर में गई और गवर्नमेंट बैक्ड ऑफ। तो उसका रीज़न ये है कि आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्यों डिसीजन किया है। शायद इनकी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि हम किसी पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं हैं। हमने कभी भी फाइनेंशियली किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से भी हमने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की है। वी आर इंडिपेंडेंट और हमने आई डोंट नो कि वो क्यों मर्जर करना चाहते हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको जम करने की जो कोशिश की है, इसको बिल्कुल हम मुस्तरद भी करते हैं और फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि ऐसे फैसले ना किए जाए जो कि दोनों स्टेक होल्डर इस पर राज़ी नहीं हैं। दोनों स्टेक होल्डर बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि वो एक जगह में हो, तो क्योंकि बाकी फार्मेसी काउंसिल है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, दीगर काउंसिल्स अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि पैरामेडिक्स और को जम किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। हम सारे के सारे शौक में थे कि ये किस तरह का नोटिफिकेशन आ गया। काउंसिल जो कि एक हिस्ट्री है, 52 में जो इसका आइन बना, 73 में आइन बना, एक मुस्तकिल चल रही है अपने रिकग्नाइज तरीके से, स्टैंडर्ड्स के तरीके से, और यहाँ पर क्या किया उसके साथ। तो हमारे लिए तो बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ था कि ये काउंसिल को जो है मर्ज कर रहे हैं, वो भी उस काउंसिल के साथ जिसको बने हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ। उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी पॉलिसीज़
तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इस मर्ज काउंसिल को कौन चलाएगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, किस तरह होगा? मतलब ये तो एक वो वाली बात है कि पैरामेडिक्स और नर्सिस को फाइट फ्लाइट पे ले आएंगे कि किस तरह वो काम करेंगे। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हम देखें, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है और काफ़ी अरसे से हम अलाइड हेल्थ की मदद कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने करिकुलम को, काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करें। और हमने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और मिडविफरी काउंसिल के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी बनी है और जो लाइसेंश्योर के लिए क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेजेस हैं, वो के साथ करिकुलम और करिकुलम के हवाले से जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हमारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और हमारा जो करिकुलम है वो अब स्टैंडर्डाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। और अब हम उस लेवल पे हैं जहाँ हम एक्रीडिटेशन पे जा रहे हैं, कि एक्रीडिटेशन प्रोसेस से हम जा रहे हैं कि इंटरनेशनली और रीजनली हमारा करिकुलम और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस अप्रूव हो। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए उस आइडेंटिटी के साथ हम अपने करिकुलम की क्वालिटी